Good morning, class. In last lecture, we have discussed some question of polynomial. Today we will solve next question. हमारा next question क्या है? Find other zeros of polynomial. And polynomial is x raised to power 4 minus 6 x raised to power 3 minus 26 x raised to power 2 plus 128 x minus 35. Or if two zeros are 2 plus minus root 3. यानी कि आपको क्या दे रखा है? ये एक आपके डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है. यहाँ से देखो, आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है, उसके साथ उसके दो जीरोस दे रखे हैं. तो यहाँ से सबसे पहले क्या चेक करोगे? गिवन पोलिनोमियल के पास नंबर ऑफ जीरोस टोटल हैं कितने. तो यहाँ से हाईएस्ट डिग्री चेक करेंगे. हाईएस्ट डिग्री पीएक्स के पास कितनी है? 4. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? पीएक्स की टोटल नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पीएक्स क्या रहेंगे आपके पास? 4 रहेंगे. 4 में से इन्होंने टू जीरोज क्या क्या दे रखे हैं? 2 प्लस माइनस रूट 3. इसका मतलब 4 में से 2 गिवन है. रिमेनिंग जीरो कितने रह गए जो आपको निकालने हैं? 2 जो जीरोज पेंडिंग है वो आपने निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन जीरोज. तो सबसे पहले यहाँ से देखो, आप गिवन जीरोज की हेल्प कैसे ले सकते हो. जो जीरोज दे रखे हैं वो होते क्या हैं? एक्स की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो बना देती है, पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है. इसका मतलब जो आपको फैक्टर वैल्यू दे रखी है वो किसके लिए दे रखी है? एक्स की ही वैल्यू है. यहाँ से क्या लिखोगे? एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3. और सेकंड वैल्यू क्या है? एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3. ये वैल्यू गिवन है आपको. यहाँ से देखो, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3. यहाँ से आप सॉर्ट आउट करके क्या निकाल सकते हो? ये क्या बन जाएगा? ये फैक्टर होगा. सिमिलरली ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये फैक्टर बन जाएगा. किसके लिए? गिवन पोलिनोमियल के लिए. आपको पता है ये भी, ये जीरोज है और ये जीरोज है, इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी? इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगी. तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे? दोनों जीरोज की प्रोडक्ट निकालेंगे. अब देखो प्रोडक्ट कैसे करोगे? एक्स की कंप्लीट के साथ करोगे, -2 की कंप्लीट के साथ करोगे, आफ्टर दैट -3 की कंप्लीट के साथ करोगे. तो यहाँ से लंबा प्रोसीजर हो जाएगा. सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप कोई आइडेंटिटी जो आपने प्रीवियस क्लास में रीड की हुई है आप यूज कर सकते हो कि नहीं. यहाँ से देखो, x-2 जो फर्स्ट फैक्टर है वो दोनों फैक्टर के अंदर सेम है. तो यहाँ से इसको क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं. रूट 3 को क्या मान लोगे? b मान लोगे. ये क्या बन जाएगा अब आपका? क्या गिवन है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. और ये क्या होती है? आपकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है. सो यूजिंग बाय दिस आइडेंटिटी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, आपके पास क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्स ए स्क्र. ए स्क्र से मतलब क्या है? यहाँ पे x-2 का स्क्र माइनस बी स्क्र. बी क्या होगा आपकी गिवन फैक्टर में? रूट 3. तो रूट 3 का स्क्र. नाउ वी विल सोल्व दिस फैक्टर. ये क्या देगा? a माइनस बी का स्क्वायर. यहाँ से क्या सॉर्ट आउट करोगे? आइडेंटिटी क्या देगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सिमिलरली ये क्या देगा? b स्क्वायर. b स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 3. ये सिर्फ आपका कैलकुलेशन का वर्क है. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. ये क्या मिल गया? ये गिवन पोलिनोमियल का ही सॉर्ट आउट फैक्टर है. इसका मतलब जब दोनों वैल्यू जीरोज बन रही थी उनकी प्रोडक्ट भी क्या बन जाएगी? जीरोज बन जाएगी गिवन पोलिनोमियल के लिए. और अगर ये वैल्यू इसकी जीरो, ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल का जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से आप क्या करोगे? इस पोलिनोमियल से गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे. गिवन पोलिनोमियल क्या है आपका? x रेज टू पावर 4 माइनस 6 x रेज टू पावर 3 माइनस 26 x स्क्र प्लस 128 x माइनस 35. यहाँ से क्या पोलिनोमियल मिल गया आपको? एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1. ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है. इसका मतलब इसका फैक्टर होगा. और फैक्टर क्या होता है? जो गिवन पोलिनोमियल को गिवन वैल्यू को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है. यहाँ से ये क्या है? डिवीजन ऑफ टू पोलिनोमियल है. ये आप सेल्फ अटेम्प्ट करोगे. यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालोगे. क्या करोगे? डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे. यहाँ से क्या मिल जाएगा? कंपेयर करने का मतलब इन दोनों के बीच क्या ऑपरेशन यूज करोगे? डिवीजन का ऑपरेशन. क्या मिल जाएगा? दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट टर्म बाय दिस फैक्टर एंड वी राइट हियर. तो ये आपका कल का ही रिवीजन है. तो यहाँ से आप खुद निकालोगे. आगे क्या करना है? हमें टू जीरोज निकालने हैं. जो रिमेनिंग जीरोज है वो किसकी हेल्प से मिलेंगे? जो इसका रिमाइंडर आएगा वो तो क्या रहेगा आपका? जीरो रहेगा. क्यों? क्योंकि एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. और फैक्टर है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा. कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है बाय डिवीजन एलोगरिथम. यहाँ से रिमाइंडर क्या मिल जाएगा आपको? जीरो मिल जाएगा. क्वोशिएंट कोई ना कोई आपको अदर पोलिनोमियल मिलेगा. ये क्वोशिएंट क्या होगा? बाय डिवीजन एलोगरिथम से क्या लिख सकते हो आप? px इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 1.
इंटू क्यूशेंट क्या होगा, कोई ना कोई पोलिनोमियल होगा आपका यहाँ से। लेट अस सपोज दिस विल बी -7x -35 प्लस क्या होता है आपका रिमाइंडर होगा डिवीजन लॉगरिथम के अंदर, प्लस रिमाइंडर। यहाँ से देखो जब ये फैक्टर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से ये रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको 0 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो px आपका गिवन पोलिनोमियल है उसका ये भी फैक्टर होगा और ये भी फैक्टर होगा। अब ये तो फैक्टर इन्होंने खुद दे रखा था, जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेंगी जो आपको गिवन है। इसका मतलब ये फैक्टर है, इसकी भी x की 2 वैल्यू मिलेंगी इसके लिए, तो इसके लिए जो 2 वैल्यू मिलेंगी वो आपके रिमेनिंग जीरोज हो जाएंगे फॉर px। तो इसके फैक्टर क्या है, ये आपका सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। अब ये क्या देगा आपको, x² -7x -35। यहाँ से क्या करोगे, जो मिडिल टर्म है -7x को, उसको आप ऐसे 2 फैक्टर में स्प्लिट करोगे जिनकी प्रोडक्ट क्या देगी आपको, -35 देगा, और जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा आपको, -7 मिलेगा। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का ही वर्क है। यहाँ से क्या मिल जाएंगे आपको, 2 फैक्टर मिल जाएंगे, x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी जो इस पोलिनोमियल को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब वो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, गिवन पोलिनोमियल के लिए जीरोज हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, ये आपका डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पोलिनोमियल चेंज करके दे सकता है और जीरोज चेंज करके दे सकता है। आपका एक एग्जांपल भी है जिसके अंदर पोलिनोमियल दिया गया है और जीरो चेंज किए गए हैं। सेम इसी प्रोसीजर से वहां से आप रिमेनिंग जीरोज निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो गिवन जीरोज हैं वो क्या होंगे, वो पोलिनोमियल के फैक्टर ही बनेंगे। तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या बनेगी, एक फैक्टर ही बनेगी गिवन पोलिनोमियल का। अगर ये फैक्टर बनेगी तो आपको पता है बाय डेफिनेशन ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। ओके स्टूडेंट, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे होमवर्क के लिए, वो आपने खुद सोल्व करने हैं, एज ए असाइनमेंट दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है, लेट अस सपोज दिस इज पी वाई, पोलिनोमियल इन वेरिएबल y इज इक्वल टू 2y² + 7y + 5। राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा गिवन पोलिनोमियल के क्या दे रखे हैं, जीरोज दे रखे हैं। तो यहाँ से आप, ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। गिवन पोलिनोमियल कैसा आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ से आपके पास 2 मेथड होंगे। 2 मेथड का मतलब सबसे पहले क्या करोगे, अल्फा और बीटा कोई जीरोस दे रखे हैं तो आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। सेकंड मेथड जो आपको, जिसको आपने प्रेफरेंस देनी है, आपने रिलेशनशिप का कंसेप्ट किया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वहां पे अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपको पता है कितने रिलेशन होंगे, 2 रिलेशन होंगे। अगर आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 रिलेशन होंगे। जितने नंबर ऑफ जीरोज आपको मिल रहे हैं, जितनी हाईएस्ट डिग्री है पोलिनोमियल की, उतने ही कोफिशिएंट के और जीरोज के रिलेशन बनेंगे। तो यहाँ से देखो फर्स्ट रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू किसके रहेगा, -b/a। एंड सेकंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल रहेगा आपका, c/a। अब यहाँ से देखो सम ऑफ जीरो, जो लेफ्ट हैंड की वैल्यू है वो कहाँ से आएगी आपकी, वो जीरोज की हेल्प से आएगी। हियर जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। एंड जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है -b/a c/a, ये कहाँ से आएगी आपकी, ये आपकी डायरेक्ट पोलिनोमियल से आएगी। आप जब जनरल फॉर्म से इसको गिवन पोलिनोमियल को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, ay² + c इज योर जनरल पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ से a और b c की वैल्यू आपको मिल जाएंगी कंपेयर करोगे तो। जो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y² एंड इन पोलिनोमियल a क्या है, 2 एंड b क्या बन जाएगा आपका 7, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c क्या है, दैट इज कांस्टेंट टर्म, ये क्या बन जाएगी 5। अब यहाँ से अब क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मतलब क्या है, ये क्या है, फर्स्ट जीरोज एंड दिस इज अनदर जीरोज। ये क्या है, ये भी आपको वही जीरोज है, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा, दोनों के बीच क्या सिंबल है, एडिशन का है। इसका मतलब ये क्या होगा, क्या निकालना है आपने, अल्फा प्लस बीटा से मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोज। साथ में क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्लस में क्या दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। माइनस बी बाई ए कहाँ से निकालोगे, डायरेक्ट पोलिनोमियल से। यहाँ पे बी क्या है 7 एंड ए क्या है आपका 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या मिल गया आपको, -7/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए। सी इज योर 5 एंड ए इज योर 2। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, दोनों रिलेशन की आ गई -7/2 एंड 5/2। सम ऑफ जीरोज को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका -7/2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका 5/2। यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी आपकी, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, सम ऑफ जीरोज दैट इज -7/2 एंड सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज 5/2। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू बता सकते हैं, क्या आ जाएगी -1। इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी -1। ओके स्टूडेंट, ये आपके पोलिनोमियल से इस तरह के कुछ डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, वो आपने सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले चैप्टर के नेम का मीनिंग समझो। यहाँ से अलग अलग डिफरेंट काइंड के वर्ड दिए गए हैं। पेयर, ये दोनों अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। तो यहाँ से सबसे पहले देखो चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। पेयर का मतलब आपको पता है, जोड़ा होगा, यानी कि दो चीजें एक साथ सॉर्ट आउट करनी होगी। लीनियर का मतलब क्या होता है, जो एक लाइन की फॉर्म में, यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 1। हाईएस्ट डिग्री कितनी वैरी करेगी 1। इक्वेशन का मतलब क्या होगा, आपके पास ये न्यू वर्ड है। इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जब आप किसी एक्सप्रेशन को, इन वेरिएबल कोई भी आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको आप किसी अनदर वैल्यू के इक्वेट रखते हैं, तो ये क्या बनेगी आपकी, वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है, 2 वेरिएबल, यानी कि अब तक हम जो कंसेप्ट रीड कर रहे थे सेकंड चैप्टर में, हमने सिर्फ 1 वेरिएबल को डिस्कस किया है। अब हम करेंगे 2 वेरिएबल को एक साथ। 2 वेरिएबल से मतलब क्या होगा, अब तक तो हम सिर्फ x को पूरे पोलिनोमियल के अंदर रीड कर रहे थे, अब एक साथ हम x के साथ साथ दूसरा वेरिएबल रीड करेंगे, दैट इज योर y। ओके, तो यहाँ से आपके एक्सप्रेशन किस टाइप में दिए मिलेंगे, पेयर कैसे दिए मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगी, जनरल फॉर्म क्या होगी पेयर की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x और y दो अलग अलग वेरिएबल है, इसका मतलब आपको 2 वेरिएबल मिल गए, और एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, आपकी 0। इसका मतलब ये क्या बन रही है, आपकी इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री चेक करो, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, दोनों वेरिएबल के पास 1 है। इसका मतलब दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब तक सिर्फ हमने ये फॉर्मेट किया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें क्या सोल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब पेयर का से मतलब क्या होगा, ऐसी ऐसी आपके पास एक इक्वेशन और होगी, तो यहाँ से हम एक साथ 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन इज लेट अस सपोज cx प्लस dy प्लस e इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी। दोनों लीनियर इक्वेशन में क्या चेंज रहेगा, वेरिएबल सेम रहेंगे, सिर्फ जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ए बी सी डी ई सारे के सारे क्या है आपके कांस्टेंट है, ये वेरी करेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये कंप्लीट मिला के क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो हम इनको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, यहाँ से हमारे पास देखो x और y दोनों वेरिएबल है, इसका मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कंप्लीट चैप्टर में। सॉल्यूशन फाइंड करने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला जो मेथड होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे सोल्व करोगे, ग्राफिकल मेथड। उसके बाद होगा आपके पास अलजेब्रिकली मेथड। और उसके बाद आपके मेथड अलजेब्राइकली ही मेथड मिलेंगे, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
एंड लास्ट इज रेड्यूसिबल मेथड। ये आपके सॉल्यूशन फाइंड करने के डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को सोल्व करेंगे। ग्राफिकल मेथड से मतलब है यहाँ पे देखो x और y, और ग्राफ पे आपको पता है अगर x और y दोनों साथ की वैल्यू है तो आप उस पॉइंट को कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने सीखा था ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अगर आपके पास x है एज वेल एज y है, x और y है, पूरा कोऑर्डिनेट बनेगा, पूरे कोऑर्डिनेट को आप कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, वहां से हम सॉल्यूशन चेक करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे मिल रही है और कैसा उसका सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, ये छोटा सा हिंट है आपके नेक्स्ट चैप्टर का। हम कल इस चैप्टर से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।